दिल्ली के पास गाजियाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी। पौष इलाके वसुंधरा में 31 मई की देर रात रीना यादव के घर दो बदमाश घुस आए। महिला से उसका नाम पूछा और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलियां चलते ही पड़ोस के कई लोग आ गए। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को रंजिश में फायरिंग का शक है। उन्होंने गेट नॉक किया, ये अपना गेट खोलने आई थी। इनका नाम पूछा उन्होंने और बाइक पे बैठे बैठे इनको गोली मारी और वो भाग गए, फरार है। प्राथमिक जांच में तो यही सामने आया है कि इनका कोई बैकग्राउंड का या पुरानी रंजिश का कोई मामला है। ये दिल्ली में एक बहादुर लड़की ने चोर का पीछा कर उसकी खूब धुनाई की। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में 11वीं की छात्रा रेनू ने चोरी कर भाग रहे 3 बदमाशों में से एक को दबोच लिया। छत से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा बदमाश किसी तरह लड़की से जान छुड़ाकर भागा, लेकिन रेनू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बदमाश का पीछा किया और उसे दबोचकर जमकर पीटा। बाद में बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अपने मामा जी की छोटी सी लड़की को खिला रहे थे बाहर, तो सुनाई आई कि सामने वाले फ्लैट में चोर चोर चोर। तो हमारे फ्लैट पे कूद गया, तो जैसे ही नीचे आया मैंने उसको बाल पकड़ लिए, उसके पैर पकड़ लिए। पटना में पथरी के ऑपरेशन के बहाने किडनी निकालने का संगीन मामला सामने आया है। कटिहार के मोहम्मद रफीक को किडनी में पथरी की शिकायत थी। उसने पटना के केबी सर्जिकल क्लिनिक में डॉक्टर पी के झा से ऑपरेशन करवाया। इसी दौरान डॉक्टर ने एक किडनी निकाल ली। कुछ दिनों बाद मरीज के पेट में दर्द हुआ तो उसने दूसरे अस्पताल में इलाज कराया। वहां पर किडनी निकाले जाने की बात मालूम हुई। मरीज की ओर से अब डॉक्टर के खिलाफ जबरन किडनी निकालने का मामला दर्ज कराया गया है। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला ने अपनी 4 साल की बेटी को पीट कर मार डाला। ये वारदात धौलपुर के ध्वजपुरा गांव की है। पुलिस के मुताबिक भूरी नाम की महिला ने अपनी 4 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह पड़ोस में अपनी मौसी के घर खेलने चली गई थी। भूरी और उसकी सगी बहन के बीच मनमुटाव चल रहा था। इस बात से नाराज महिला ने बेटी की जान ले ली। हत्या के बाद महिला फरार हो गई है। राजस्थान के झुंझुनू में बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम एक युवक को पीट कर पत्थर से मार डाला। सूरजपुर कस्बे में मुख्य डाकघर के पास दीपक को बाइक सवार 3-4 लोगों ने घेर लिया। बाइक से उतारकर चारों ने दीपक के सिर पर पत्थर से हमला शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लहूलुहान दीपक की मौत हो गई। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हत्या की वजह साफ नहीं हुई है। हरियाणा के सोनीपत में एक फूड फैक्ट्री में जहरीली गैस से 4 मजदूरों की मौत हो गई। घटना सोनीपत के राई इंडस्ट्रियल एरिया की है। यहां बीकानेर फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट टैंक में गड़बड़ी दूर करने के लिए 4 मजदूर उतरे थे। एक के बाद एक चारों मजदूरों की मौत हो गई। जहरीली गैस से 3 मजदूरों की तबीयत भी खराब हो गई है। यूपी के बिजनौर में लिंग परीक्षण करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने बिजनौर के जीवक क्लिनिक पर छापा मारा। यहां एमबीबीएस डॉक्टर कौशल और लिंग परीक्षण करवाने वाले बिचौलिए प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के मुताबिक हरियाणा में लिंग अनुपात कम होने की वजह से काफी सख्ती है, इसलिए पश्चिमी यूपी के अस्पतालों में हरियाणा के लोग लिंग की जांच कराने आते हैं। टीम ने भ्रूण की जांच कराने का जाल बिछाया और डॉक्टर को रंगे हाथों दबोच लिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक दरोगा और एक बदमाश घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान 2-3 बदमाश हतीसा बाईपास के पास खड़े हुए थे। पुलिस का दावा है कि बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो बदमाश फायरिंग करने लगे। एक गोली हाथरस थाना गेट के एसओ को लगी है। वहीं पुलिस ने विवेक उर्फ पंटी नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के आगरा में एक बेटे ने मनचाही शादी करने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हाजी मोइनुद्दीन 17 मई को ताजनगरी फेज 1 में परिवार के साथ सो रहे थे। तभी उनके बेटे मुवीन और दोस्त अभिनव ने गर्दन पर चाकू से 29 बार वार किए। हत्या के बाद लाश को बड़े सूटकेस में डालकर बलिनो गाड़ी में रखकर आगरा के एतमादपुर इलाके में फेंक दिया। मृतक की पत्नी चांदनी ने हत्या के सबूत मिटाने के लिए घर की सफाई कर दी। बाद में मां बेटे का राज खुल गया। बेटा मुवीन जिस लड़की से प्यार करता था वो मोइनुद्दीन को पसंद नहीं थी। इसी बात पर बाप बेटे में झगड़ा होता था। इन लोगों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। ये जो मर्डर था ये घर के अंदर ही हुआ, इन्हीं के घर पे। आपस में पहले से इनका बताना है कि एक किसी अफेयर के कारण पिताजी इससे नाराज रहते थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी के लिए मकान मालिक को लाखों का चूना लगाने वाले बंटी और बबली की जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर के पटेल नगर में रामबीर के मकान में पूजा कई सालों से किराए पर रहती थी। मकान मालिक कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था।
मौका देखकर पूजा ने अपने मंगेतर वैभव के साथ मिलकर मकान मालिक के घर से 1.5 लाख कैश और 40 तोला सोना चुरा लिया। मकान मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई और पूजा से पूछताछ की गई तो मामला साफ हो गया। ये जो पीड़ित है, ये महिला उसके मकान में लगभग 4-5 साल से किराए पर रहती थी और उस आदमी की, उस परिवार की विश्वास पात्र बन गई थी। उसका लाभ उठाते हुए इसने, जो लड़का है, इनके आपस में दोनों की शादी तय हो चुकी थी पहले। इन दोनों ने उस मौके का फायदा उठाते हुए इस घटना को अंजाम दिया। गुजरात के नाडियाड में जिला अस्पताल से बच्चा चोरी की वारदात सामने आई है। नाडियाड की रुकैया ने 31 मई को बच्चे को जन्म दिया। करीब 2 घंटे बाद अस्पताल में एक अनजान महिला आई और बच्चे को टीका लगवाने के बहाने ले गई। काफी देर तक जब महिला बच्चे को वापस लेकर नहीं आई तब वारदात का पता चला। बच्चा चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अब महिला की तलाश कर रही है। 4 बजे के आसपास उनके पास एक लेडी जो अपने आप को करिश्मा बहन कहती थी, आशा वर्कर बन के उनके पास आई और रस्सी पिलाने के बहाने वो बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई सिविल हॉस्पिटल से। और पुलिस की तहकीकात चालू है। सीसी फुटेज में भी उनकी पहचान हो गई है। दिल्ली के पास गुड़गांव में विधायक के दफ्तर के पास एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के रहने वाले कुम्मत को गुड़गांव के शीतला माता रोड पर बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। गोली लगने के बाद घायल शख्स काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। कुछ देर बाद उसने सड़क पर दम तोड़ दिया। जहां पर यह वारदात हुई वहां से कुछ ही दूरी पर गुड़गांव के बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल का दफ्तर है। मुंबई के घाटकोपर में सड़क पर एक चलती कार खाक हो गई। घटना मानखुर्द लिंक रोड की है। यहां मारुति ओमनी में अचानक से आग लग गई। बीच हाईवे पर गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। गाड़ी में पीछे की तरफ से आग लगने की वजह से ड्राइवर जान बचाने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल 2 रुपए 58 पैसे और डीजल 2 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने 1 जून की आधी रात से ये बढ़ोतरी लागू कर दी है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 65 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि दिल्ली में डीजल के दाम 53 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने एक्साइज इंस्पेक्टर और हवलदार को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में एक्साइज के एसपी को भी आरोपी बनाया है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक कारोबारी विकास शर्मा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। विकास का कृषि उत्पाद के आयात निर्यात का कारोबार है। उन्हें बड़वानी जिले के सेंधवा में कारोबार के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क से लाइसेंस की जरूरत थी। मुंबई हेडक्वार्टर से क्लियरेंस मिलने के बावजूद इंदौर में अफसर फाइल पास करने के बदले 30,000 की रिश्वत मांग रहे थे। R.K. जैन जो है कार्यालय अधीक्षक, उनने के कहने पर इंस्पेक्टर हैं R.K. गौतम, वो और इरशाद खान हेड हवलदार, वो दोनों रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से शुरू होगी दाखिले की दौड़। पहली बार डीयू में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। स्पोर्ट्स, ECA कोटा समेत कश्मीरी विस्थापित छात्रों के दाखिले भी ऑनलाइन ही होंगे। छात्राओं को इस बार सिर्फ 1% की ही छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 19 जून है। पिछले साल की तरह इस साल भी एडमिशन के लिए 5 कट ऑफ लिस्ट आएंगी। पहली कट ऑफ लिस्ट 27 जून, दूसरी लिस्ट 1 जुलाई, तीसरी 7 जुलाई, चौथी कट ऑफ लिस्ट 12 जुलाई और 5वीं कट ऑफ लिस्ट 16 जुलाई को आएगी। पूरी प्रोसेस पेपरलेस है। बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेगा, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन फीस जमा करेगा। सो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज ऑनलाइन। बिहार के औरंगाबाद में न्यायालय में जजों ने शराब न पीने की शपथ ली। न्यायाधीश और प्रथम श्रेणी के जजों के साथ तमाम एडवोकेट्स ने भी शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का संकल्प लिया। जजों ने कहा कि शराब से ही समाज में तमाम बुराइयां पैदा होती हैं। इसी के कारण लोग अपराध की ओर जाते हैं। ऐसे में समाज को प्रोत्साहित करने के लिए हम भी शराबबंदी की शपथ लेते हैं। पंजाब के बठिंडा में बेरोजगारी से परेशान टीचरों ने आंदोलन कर दिया। TET पास करने के बावजूद नौकरी न मिलने से नाराज टीचर्स अब आमरण अनशन पर उतर आए हैं। बठिंडा से 20 किलोमीटर दूर जयसिंहवाला गांव में टीचर्स कई दिनों से नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक माखन सिंह भी शिक्षकों के समर्थन में उतर आए हैं।
गुजरात के जूनागढ़ में पानी पीते हुए बब्बर शेरों के झुंड का बेहतरीन वीडियो सामने आया है। जूनागढ़ वन विभाग के मुताबिक गर्मियों में पानी की खासी किल्लत है। ऐसे में शेरों के पीने के लिए छोटा सा तालाब बनाया गया है। वन विभाग ने इस खूबसूरत लम्हे का वीडियो बनाया। शेर के पूरे परिवार के पानी पीने का ये वीडियो दुर्लभ बताया जा रहा है। जंगल के अंदर में जिस प्रकार का वाटर मैनेजमेंट मुझे दिखा, और वो एक सॉसर पिट के सामने जो खास करके 10 का ग्रुप, जिसमें 2 मादा और 8 बच्चे, और सारे बच्चे सब एक उम्र का एक साथ पानी पी रहे हो, ये बहुत ही अद्भुत लगा। टीम इंडिया की कप्तानी के लिए पूर्व क्रिकेटर अजीत वाडेकर ने किया है कोहली का समर्थन। वाडेकर ने कहा कि अगर विराट कोहली क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हैं तो ये उनके और टीम के लिए काफी बेहतर होगा। आईपीएल में धोनी से नाराज आर अश्विन खुलकर कोहली की कप्तानी का समर्थन कर चुके हैं। दिल्ली में कुकिंग पर लिखी गई एक बुक लॉन्च करने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली। इस दौरान कोहली की मां भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम में मेरी मां मेरे सामने है, वहां चीफ गेस्ट बनना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। भारत के साथ क्रिकेट सीरीज से ठीक पहले जिम्बाब्वे की टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। कोच डेव वॉटमोर, कप्तान हैमिल्टन और चयनकर्ता संयोजक केन्योन को हटाया गया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड और टीम में ये बदलाव भारत में T20 में कमजोर प्रदर्शन को लेकर किए गए हैं। लांस क्लूजनर जिम्बाब्वे के नए बैटिंग कोच और तेतिंदा टाइबू नए सिलेक्शन चीफ बनाए गए हैं। ग्रेम क्रीमर को अंतरिम कप्तान नियुक्त किया गया है। नोएडा में एक प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे शाहरुख खान। किड्जानिया संस्थान के एक प्रोग्राम में पहुंचे शाहरुख ने बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उन्होंने कहा कि सीखने के लिए बचपन ही सबसे बेहतर मौका होता है। किंग खान ने यह भी कहा कि बच्चों के साथ मस्ती करने में उन्हें बहुत मजा आता है। खबर है कि पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने सैफ अली खान को रिप्लेस कर दिया है। सलमान खान की होम प्रोडक्शन फिल्म जुगलबंदी को लेकर खबर है कि पहले इसमें सैफ अली खान लीड रोल निभाने वाले थे, लेकिन अब सैफ की जगह फवाद खान फिल्म को लीड करेंगे।